नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉबस बिजनेस मीन्स नौकरी या व्यापार। आखिर क्या करूं यार। काफ़ी सारे युवा के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आज हमारे माइंड में इतनी भयानक कंडीशनिंग हो रखी है कि पैसा ही सब कुछ है। लाइफ के शुरुआत से पैसा, लाइफ के अंत तक पैसा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा किसके लिए है इंडिया में? क्या इसलिए है कि पढ़ाई में मज़ा आए, पढ़ाई को कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कुछ क्रिएटिव बनाया जाए? नहीं, सिर्फ इसलिए है कि ये बुक्स हैं, रट लो इन्हें। नहीं पसंद है फिर भी रट लो। अच्छा, रट करके क्या होगा? रट करके लिखना होगा। अच्छा, लिख करके क्या होगा? लिख करके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको 4 साल फिर से वही करना होगा। अच्छा, उस पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, रटते जाओ, बस यही करते जाओ। अच्छा, उसके बाद उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, उससे क्या होगा? जॉब मिल जाएगी तो आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप ये आँख और कान खोलकर बड़े ध्यान से समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, जो लोग भी वहाँ पर हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको अपने तरीके से आज़ादी है कोई काम करने की, कोई काम सोचने की, अपने आप से कुछ करने की, अपने आप से कुछ सोचने की आज़ादी है आपको? माइंड है तेरा शांत? आप उससे पूछिए कि जो आप 10 से 6 काम कर रहे हो, ये काम करना पसंद है तुझे? तब आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आप रुक करके सोचिए कि क्या पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस रास्ते पे लोग भेड़ बकरियों की तरह चलते चले जा रहे हैं हजारों लोग, या और भी कोई रास्ते हैं? तो जब आप इस बात को रुक करके थोड़ा सोचेंगे तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग वो नज़र आ रहे हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह लगे हुए हैं इस दुनिया में, पूरी तरह से भाग रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह एक ही रास्ते पे। फिर आपको ऐसे हजारों लोग नज़र आने लगेंगे जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो और उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तब आपका माइंड खुलना स्टार्ट होगा। फिर आप ये देख पाओगे कि क्या करना सही है मेरे लिए और क्या करना गलत है। आपने एक बुक्स पढ़ी होगी रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। एक होती है अमीरों की सोच, एक होती है गरीबों की सोच। अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, हजारों रास्ते हैं पैसे कमाने के, सही रास्ते, जेन्युइन रास्ते, अनलिमिटेड है। और गरीबों की सोच क्या है? इस डिग्री के बगैर काम नहीं चलेगा, बिजनेस के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए तो एक अच्छा आइडिया चाहिए। ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं उसके पास में, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। तो अभी आप समझिए कि क्या हो रहा है इंडिया में, लोग किधर की तरफ भाग रहे हैं। अभी आपको ये समझना होगा। लोग कहते हैं घर में, परिवार में, समाज में, ये कहते हैं कि बेटा कर ले, पैसे तो आ रहे हैं, कर ले, क्या करना, इंटरेस्ट छोड़, कर ले तो ये काम, पैसे तो आ ही रहे हैं। अरे उसको ये नहीं कहते लाइफ तो सेट है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ सेट? आप उसको चाहे लोहे की जंजीर से बांधो, चाहे सोने की जंजीर से बांधो, आखिर जंजीर तो जंजीर ही है ना। क्या लाइफ सेट? आप सोचिए कि क्या लाइफ सेट है। लाइफ सेट ऐसे नहीं होती है जैसे कि आप सोच रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में
मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। नो डाउट एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ज़िंदगी जीने के लिए इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ज़िंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। सर्वाइवल के लिए अच्छा है, मतलब कि आप ज़िंदगी को काट सकते हो, एजुकेशन सिस्टम से ज़िंदगी को जी नहीं सकते हो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम केवल और केवल नौकर बनाना सिखाती, मालिक बनाना नहीं सिखाती। तो आप इस बात को आपको समझना होगा। आप तो जैसे कि आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जंगल में बंदर को कैसे पकड़ते हैं। होता क्या है कि एक बोतल लेते हैं, बोतल के अंदर चने डाल देते हैं, बोतल का मुंह बाहर से छोटा होता है। बंदर आता है चने की लालच में, वो बोतल के अंदर अपना हाथ डालता है, चने को मुट्ठी में लेता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो उसको बाहर निकाल रहा होता है ऐसे, क्योंकि मुट्ठी में चना है और मुट्ठी बंद किया हुआ होता है, तो वो चना बाहर नहीं आता है और वो तड़पता है, परेशान होता है, चीखता है, फड़फड़ाता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता है, क्योंकि अगर वो मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर निकल आएगा, वो आज़ाद है। तो कोई और नहीं बांध रहा है उसको, उसका खुद का लालच उसको बांध रहा है। फिर क्या शिकारी क्या करता है, उसको पकड़ता है, ले जाता है। शिकारी मतलब क्या, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच पकड़ के ले जाती है और वहाँ पर जहाँ पर कई सारे ऐसे लालची बंदर होते हैं और वहाँ पर बोलेंगे ये ले चना गुलाटी खा, ये ले चना कलाबाजी खा, ये ले चना और कलाबाजी खा। चना देते रहते, वो कलाबाजी करता रहता है। दूसरी तरफ जो जंगल का बंदर होता है, जो चने की लालच में नहीं आता है, तो क्या वो कुछ करता ही नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है। चना नहीं मिलता तो क्या करता है, परेशान रहता है ना जी, वो उछल कूद करता है, वो तरह तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो कुछ भी खाता है क्योंकि वो आज़ाद होता है। तरह तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, गुलाटी खाता है, कलाबाजियाँ खाता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर होता है। कोई भी इंसान बिना कुछ किए रह नहीं सकता है, वो उसका बेसिक नेचर होता है। कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, लेकिन गुलामी में नहीं करेगा, आज़ादी में करेगा। कोई भी आकर के कोई उसको कितना भी पैसा दे दे, कितना भी सोना चांदी दे दे, लेकिन वो गुलामी नहीं पसंद करेगा, आज़ादी पसंद करेगा, आज़ादी से जीना पसंद करेगा। तो ये होता है एक लालची बंदर, ये होता है एक जंगली बंदर जो कि लालच में नहीं आता है। आज हमारे यहाँ पर यही हाल हो रखा है। अगर आप ये सोचिए कि लता मंगेशकर के पिताजी ने अगर लता मंगेशकर से ये बोला होता कि तू एक फास्ट बॉलर बन जाए, या सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने ये बोला होता कि आप सिंगर बन जाओ, तो क्या वो आज यहाँ पर होते? सोचिए, धोनी ने टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़ करके क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उसने अपने टैलेंट को पहचाना, अपने पैशन को पहचाना, जो उसे इंटरेस्ट था, जिसमें उसका दिल लगता था, मन लगता था, वो उसने किया, तो आज इस दुनिया में नाम रोशन कर पाया। तो मेरा कहने का मतलब समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी क्या है कि जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब बुरा है, जॉब 20% जॉब वो लोग करते हैं जो जॉब को जॉब की तरह नहीं करते हैं, जॉब की सेवा की तरह करते हैं। जैसे कि कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ IAS PCS होते हैं, आर्मी सेना के लोग होते हैं। और वो पैसे के लिए नहीं करते ये सब कि वहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, वो सेवा समझ के करते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन 80% लोग वो होते हैं जो कि लालची बंदर की तरह काम करते हैं। वो लालच, बस पैसों का लालच,
अपने शौक उसके पूरे होते हो, उसके लिए वो काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होगा बाकी चीज़ों से। और जब वो ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो इनका लालच बैंक समझ जाता है। बैंक, तो ऐसे लालची बंदरों के पास सबसे पहले बैंक आएगा। बैंक बोलेगा कि अच्छा, आपका जो है बहुत अच्छी सैलरी है, आपको तो बढ़िया घर मिल सकता है, तो आप प्लीज़ घर ले लीजिए EMI पर। तो बोलेगा हाँ ठीक है, EMI पे घर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो EMI पे घर ले लेगा। फिर उसके बाद जब EMI चलने लगेगी, फिर बोलेगा, बैंक आएगी, जानते हैं लालची बंदर, बोलेगा अच्छा है, आप एक कार ले लीजिए EMI पर, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ ले लिया, कार भी ले लिया। EMI पे कार हो गई, EMI पे घर हो गई, और भी छोटी मोटी चीज़ें EMI पे हो जाती हैं। मतलब उसकी अधिकतर चीज़ें EMI पे ही रहती हैं। अब वो क्या करेगा, बॉस को पता चल जाएगा कि इसने EMI पे घर लिया है, EMI पे गाड़ी ली है, तो बॉस उसकी ले लेगा। मतलब वो उससे वो कराएगा जो अभी वो 12 घंटे काम करा रहा था, 10 घंटे, अब उसके 15-15 घंटे काम कराएगा, उससे पूरी गुलामी करवाएगा। और वो बॉस की चमचागिरी करेगा। क्यों चमचागिरी करेगा? क्योंकि उसके मन में डर बैठ जाएगा कि कहीं जॉब से मुझे निकाल ना दे। जॉब से निकाल दिए तो मेरा क्या होगा, मेरी सैलरी कहाँ से आएगी, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। तो वो जो है मजबूरन उस जॉब को करता रहता है। अच्छा, ऐसे लोगों की एक मज़े की बात ये होती है कि ये लोग बाहर से दिखाएंगे कि हम बहुत अमीर हैं, EMI पे घर होगी, EMI पे गाड़ी होगी, डरे हुए लोग रहेंगे, लेकिन अंदर से पूरे खोखले होते हैं। आपको अभी इनको समझना हो तो आप इनके साथ थोड़ा समय बिताइए, आपको ये पता चल जाए कि इनकी जो हालत होती है वो भिखारियों से भी बदतर होती है। सिर्फ ये ज़िंदगी काट रहे होते हैं गुलामी में और डर में, बाकी इनकी कोई लाइफ नहीं होती। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये अपने बच्चों को भी ऐसे ही मॉडर्न तरीके का नौकर बनाते हैं। मीन्स कि ये अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाते हैं केवल किस लिए कि बेस्ट नौकर बन सके मेरा बच्चा। तो ऐसी हालत हो रखी है मेरे इंडिया में लोगों की और एजुकेशन सिस्टम की। अभी अगर इस टॉपिक को हम एक लाइन में समाप्त करना चाहते हैं तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप वो काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका पैशन हो, जो आपका टैलेंट हो, जो काम आप बिना डरे बिना थके घंटों तक कर सकते हैं, आपको उस काम में मज़ा आ रहा हो, ऐसा काम करिए। अब जब आप ऐसा काम करेंगे, जब आप अपने टैलेंट को पहचान लेंगे, तो फिर आप कुछ बड़ा कर सकते हैं इस दुनिया में। आप ऐसा काम करिए जो काम आप बिना थके घंटों कर सकते हैं, तो वो भी पूरे मज़े से, इंटरेस्ट के साथ में। तो वो आपका टैलेंट होता है, वो आपका पैशन होता है, वो आपका जुनून होता है। उस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। अगर आपको अपना जीवन गुलामी में और डर के साथ नहीं जीना है, ज़िंदगी को अगर जीना है, काटना नहीं है, तो आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को पहचान करके वो काम करिए, तभी आप कर भी सकते हैं। अगर अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं आनंदपूर्वक, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के साथ हम इस टॉपिक को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।